नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत की व्याकरण। और जो संस्कृत की व्याकरण है इसमें हम शुरुआत करेंगे धातु रूप से, क्योंकि जो धातु रूप है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संस्कृत के लिए। साथ ही इस टॉपिक से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और ये मान लीजिए संस्कृत की ये नींव है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। इस वीडियो को तैयार करने में स्टूडेंट लगभग 3 से 4 घंटे लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो तभी आएगा यदि इस वीडियो पर व्यूज़ अच्छा आएगा, लाइक कमेंट शेयर अच्छा आप इसे करते हैं तो इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है वो तभी आएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए, ठीक है। और साथ ही आप एक काम और करें, अगर आपने जो पहली वीडियो है संस्कृत पैडागोजी की या हाउ टू सॉल्व संस्कृत पैराग्राफ वो नहीं देखी हैं, उनको भी जाकर के देख लिए। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। 23 क्लासें मैंने संस्कृत पैडागोजी करा दी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उन सभी क्लासों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इसमें जो धातु रूप है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो धातु रूप यानी धातु होता क्या है ये जानते हैं। तो क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यथा यानी जैसे पठ, पठ का होता है पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो मूल शब्द है क्या है, पठ, ठीक है। गम, गम या गच्छ इसका अर्थ होता है जाना, ठीक है। भू यानी होना, पा यानी पीना आदि, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसको धातु कहते हैं। अब आगे देखते हैं, संस्कृत में लकार 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इसमें जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो 10 आपको जो ऑप्शन में लगाना है। यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो संस्कृत में लकार है वो कितने होते हैं। तो 10 होते हैं, याद रखना कौन कौन से होते हैं। पहला है लट, सेकंड है लिट, तीसरा है लुट और चौथा है लिरट, पाँचवा है लेट, छठा है लोट, सातवां है लंग, आठवां है लुंग और 9वां है लिंग या विधिलिंग भी इसे कहते हैं। दोनों नाम इसके हैं, याद रखना, लिंग या विधिलिंग। और 10वां है लिरंग, ठीक। तो ये 10 लकार होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब इसमें आगे है पाठ्यक्रम अनुसार 5 लकार ही उपयोगी हैं, ठीक। तो जो पाठ्यक्रम है यदि हम उसकी बात करें तो उसके अनुसार सिर्फ 5 लकार ही उपयोगी हैं। आप केवल 5 लकार को ही पक्का कर लें, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है लट लकार यानी वर्तमान काल, दूसरा है लंग लकार यानी भूतकाल, तीसरा लट लकार यानी भविष्यकाल, चौथा है लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। आज्ञा के अर्थ में का मतलब होता है जिन भी वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, जैसे तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ जाओ, ठीक है। इस प्रकार की जो आज्ञावाचक जो सेंटेंस होते हैं वो लोट लकार में आते हैं। पांचवा है विधिलिंग लकार, ये जो होता है ये होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है। चाहिए के अर्थ में का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक वाक्य में बोलूं कि तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो विधि लिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप आगे क्या है। तो आगे इसमें है मूल धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़कर सभी लकार को बनाया जा सकता है, ठीक है। मूल धातु जैसे पठ हो गई, वध हो गई, गम हो गई, गच्छ, ये जितनी भी धातु सब क्या हैं, ये मूल धातु हैं। तो मूल धातु में जब हम इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं, कौन से प्रत्यय जो अभी आगे आएंगे, उन प्रत्यय की बात इसमें की जा रही है, जो आगे प्रत्यय आएंगे जो मैं भी दिखाऊंगा। जब उन प्रत्ययों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या जा सकता है, उनसे जो है जो लकार है, सभी जो लकार है उनको जो है बनाया जा सकता है। तो देखते हैं चलिए आगे कौन कौन से प्रत्यय हैं। तो हम पहले बात करते हैं लट लकार की, वर्तमान काल की। तो देखिए जो लट लकार है मतलब जितने भी लकार हैं सभी का जो है 3 तो पुरुषों में बांटा जाता है और 3 वचन में, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो जो लट लकार है यानी वर्तमान काल, उसमें जो प्रत्यय है कौन सा होता है, प्रत्यय देखिए इसमें होता है अति, अतः, अंति, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन अंति। ये मध्यम पुरुष का हो गया असि, अथः, अथ। ये उत्तम पुरुष का हो गया आमी, आवह, आमय, ठीक है।
यानी कि जो धातु का जो मूल रूप है उसमें यदि ये प्रत्यय जोड़ दिए जाएं, जैसे पट धातु है, पट में यदि अति जोड़ दे तो क्या होगा, पठती हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो धातु के सभी लकार हैं उनको जो है प्राप्त किया जा सकता है। धातु जो होता है, धातु का मूल रूप, यदि उसमें जो है इन प्रत्ययों को जोड़ दे तो सभी लकार प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यय हैं लट लकार के। ठीक, तो यदि आपको जो है लट लकार के सभी जितने भी धातु हैं उनके रूप को याद करना है तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आपको जो है इनको याद करना पड़ेगा। जितनी भी धातु हैं वो जो है आपको अपने आप ही जो है क्या होगा, बनानी आ जाएंगी कंप्लीट लट लकार में, यानी वर्तमान काल में। ठीक है, वो कैसे, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये लट लकार के हो गए सारे के सारे। यदि आपको याद जैसे करना आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, एक वचन के सारे प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। तो अति, असी, आमी। द्विवचन में अतः, अथः, आओ। बहुवचन में अंति, अथ, आम। जैसे भी आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं सारणी को, तो जितने भी शब्दों के धातु रूप होंगे, जितने भी मतलब धातु रूप होंगे, आप जो है सभी को जो है इनसे याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको जो है धातु का जो मूल है शब्द वो पता होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए हम पट धातु की बात करते हैं। देखिए पट का अर्थ होता है पढ़ना, धातु रूप लट लकार में। यदि पट धातु के जो धातु रूप हैं लट लकार में प्राप्त करने हैं तो देखिए कैसे होंगे। पट का अर्थ आपको पता लग गया, पढ़ना होता है। ठीक है, सिर्फ जो मूल धातु किसकी क्या है पढ़ने की, वो है पट। पट में यदि आप जो पढ़ते हैं, पट में यदि अति जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पठती। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पट, ठा में हलंत है, जब इसमें आ जुड़ेगा तो पूरा ठह हो जाएगा, और ती तो क्या बन जाएगा, पठती। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो मूल धातु है, मूल धातु में क्या जोड़ दिया, ती, प्रत्यय जोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, यही जो प्रत्यय है बस सिर्फ वो याद करने हैं, और आपको धातु रूप याद रखना है कि आप कौन से धातु में उसको जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब आप द्विवचन वाला देखिए, पठ में दिया आप अतः जोड़ते तो बनता है पठतः। उसी प्रकार से बहुवचन वाला पठ जमा अंति। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पठंती। इस प्रकार आप मध्यम पुरुष वाला दे सकते हैं, पठ जमा असी तो हो जाएगा क्या, पटसी। इसी प्रकार से पठ जमा अथः तो हो जाता है पठथः। ठीक है, ये हलंत है, ये ए नहीं है, कभी इसको आप ए समझे तो पठता हो जाएगा। उसी प्रकार से पठ जमा अथ तो हो जाएगा पठथ। उसी प्रकार से यदि हम बात करें उत्तम पुरुष की तो पठ जमा आमी तो हो जाएगा पठामी। उसी प्रकार से पठ जमा आवै हो जाएगा पठावै, तो पठ जमा आमय हो जाएगा पठामय। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको सभी धातु के धातु रूप जो है वर्तमान काल में याद रखने हैं तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रत्ययों को याद करना रखना पड़ेगा। जो ऐसे ये इसमें प्रत्यय है अति, यहाँ हो गया अतः, ये हो गया अंति, ये असी, अथः, अथ, आमी, आवे, आमय। यदि आप इनको याद रख लेते हैं तो आपके वर्तमान काल में यानी लट लकार में सभी शब्दों के जो है जो धातु मतलब रूप हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद करना है। वो याद करना का तरीका जो है वो ये है, आप क्या करें, आप जो है एक दिन में एक जो काल है जैसे लट लकार का जो है आप याद कर लीजिए। सिर्फ इस प्रकार से आप जो है 5 दिन में पांचों लकार के जो प्रत्यय हैं उनको याद रख सकते हैं। उनसे आप क्या बना सकते हैं, बाद में सभी जितने भी धातु हैं उनके जो है धातु रूप अच्छे से बना सकते हैं सभी लकारों में। ठीक है, तो आप क्या करें, एक एक करके जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये पठती है, तो पठती का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो पठती है वो कौन सा लकार का है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा लट लकार का है, लिरट लकार का है, लंग लकार का है, विधिलिंग लकार का। तो आपको दिख रहा होगा जो पठती है, पठती कौन से लकार का है, वो है लट लकार का। ठीक है, साथ ही ये क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि जो पठती है, पठती का जो पुरुष है वो कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष, कोई सा भी इसमें आ सकता है। तो कौन सा पुरुष है, तो आप देख रहे होंगे पठती में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पठती है या मान लीजिए पठामी है, पठामी वो कौन सा वचन का है, एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है। तो आप देख रहे होंगे पठामी में कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है, तो ये आपकी जितने भी सारे टॉपिक हैं इनसे क्लियर हो जाएंगे यदि आप ऐसे याद करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं प्रत्यय आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको धातु में जोड़ने हैं, आप इनको याद कीजिए। और जितने भी धातु होती हैं उनकी वीडियो में नेक्स्ट बना आपको दे दूंगा। जैसे पट का मतलब पढ़ना हो गया, वध का मतलब बोलना हो गया, खेल का मतलब खेलना हो गया। तो लट लकार के जो धातु रूप हैं उनको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
उनके लिए आपको इन प्रत्ययों को याद करना पड़ेगा। अब आप जिस भी धातु में इनको ऐड करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, उसी का जो धातु रूप है आपको मिल जाएगा, आपके सामने तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक दिन करके जो है सबको याद कर लेना। जैसे मान लीजिए आज आपने जो है लट लगा कर लिया, फिर जो है लंग लगा कर लिया, फिर लट लगा कर लिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे लट लकार के। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ लंग लकार के। तो चलिए देखते हैं लंग लकार यानी भूतकाल में किस प्रकार से जो प्रत्यय हैं वो होते हैं। तो देखिए, ये पुरुष हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में होता है, देखिए आ तो सभी में होगा, ए सभी में होगा। लंग लकार की ये पहचान है, जितने भी शब्द होंगे, धातु रूप होंगे, उनमें ए शुरू में होगा। ठीक है, सभी में ए होगा, इसलिए मैंने ए सभी में लिख लिया है। ठीक, और ये जो अथ है ये प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय आप जानते हैं जो बाद में जुड़ते हैं, मूल शब्द के जो बाद जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो एक वचन में होगा अत, द्विवचन में होगा अताम, बहुवचन में होगा अन, और इसमें हलंत भी होगा, ये आप याद रखें। और इसमें भी हलंत होगा। हलंत का विशेष याद रखें, ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप हलंत का ध्यान नहीं रखते हैं तो चेंज हो जाता है हलंत से ही। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हलंत है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हलंत नहीं है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखें इस बात का। आगे देखिए, इसमें विसर्ग होगा, केवल अह होगा। ठीक है, ह है ना, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह के समान होता है। ठीक है, अह होगा, और ए तो होगा ही, मैंने आपको बता दिया। ये जो ए है ये सबसे पहले होगा, शुरुआत में होगा। ठीक है, और जो अह यानी विसर्ग ये क्या होगा, बाद में होगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, द्विवचन में इसमें होगा अतम, और ए पहले होगा। यदि हम बात करें इसकी तो इसमें ए पहले होगा और बाद में क्या होगा, अथ होगा। इसमें कोई हलंत नहीं है, लेकिन इसमें हलंत है, हलंत का विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में शुरू में तो ए होगा, और जो अंत है, अंत में जो प्रत्यय होगा क्या होगा, वो अम होगा। यदि हम बात करते हैं द्विवचन की, तो द्विवचन में पहले ए होगा और बाद में जो प्रत्यय वो क्या होगा, आओ होगा, और जो धातु होगी इनके बीच में आएगी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं बहुवचन की, तो ए तो होगा ही, और जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होगा, आम होगा, लेकिन इसमें कोई हलंत नहीं होगा। अब नोट देख लेते हैं, नोट में क्या कहा संकेत में, देखिए इसमें कहा कि कोष्ठक में दिए शब्द धातु के अंत में जोड़ने तथा पूर्व में जोड़कर जो आकार है, पूर्व में जो आकार है वह धातु से पूर्व जुड़ता है। ठीक है, यानी कि आकार का मतलब है जो ए है वो धातु से पहले जुड़ेगा, और जो प्रत्यय है ये वाला, ये क्या होगा, ये धातु के अंत में जुड़ेगा। बस इतनी सी बात है नोट में। तो मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ कि यदि मान लीजिए पट धातु के धातु रूप आपको जो लंग लकार में प्राप्त करने, तो कैसे करेंगे। पट पढ़ना धातु रूप लंग लकार में यानी भूतकाल में कैसे होंगे, देखिए। तो मान लीजिए पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष की बात यदि हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि ये पहचान है इसकी, एस में पहले होगा मूल धातु से। तो मूल धातु उसमें क्या है, पट, पट से पहले क्या होगा, ए, तो ए जमा पट जमा, और अत क्या होगा, अत प्रत्यय होगा, तो क्या हो जाएगा, ए पठत। ठीक है, और इसमें आप याद रखें कि इसमें अत में क्या है, हलंत है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द्विवचन में क्या है, ए होगा, धातु क्या होगी, पट होगी, और अताम होगा, तो क्या हो जाएगा, ए पटताम, लेकिन इसमें भी हलंत होगा, ये भी आप याद रखें। बहुवचन में होगा अ जमा पट जमा अन, तो होगा ए पठन, इसमें भी हलंत होगा। यदि हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो होगा ए जमा पट जमा अ, तो हो जाएगा ए पठ है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं द्विवचन की, तो ए जमा पट जमा अतम, तो क्या होगा, ए पठतम। ठीक है, हलंत होगा इसमें भी। यदि हम बात करते हैं बहुवचन की, तो होगा ए जमा पट जमा अत, तो हो जाएगा ए पठत, लेकिन इसमें हलंत नहीं होगा। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखिए। आप देख रहे होंगे कि जो पट धातु का एक वचन है इसमें हलंत है, ए पठत है ये भी, और जो बहुवचन है किसका, मध्यम पुरुष का, इसमें भी क्या है, ए पठत है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि यदि हलंत नहीं लगाते हैं तो जो शब्द है उसका अर्थ ही बदल जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे यदि हलंत नहीं है तो क्या हो गया, तो ये मध्यम पुरुष का हो गया। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। मान लीजिए अपठत आ गया और आपने सोचा कि पहला वाला है, हलंत वाला है, तो आप क्या करके आएंगे, आप जो है प्रथम पुरुष लगा देंगे, जबकि किसका है, ये मध्यम पुरुष का और बहुवचन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, या ये दे दिया अपठत वाला दे दिया और आपने किसको करके लगा दिया, आपने लगा दिया मध्यम पुरुष वाला करके, तो क्या क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपठत किसका है, बहुवचन का, और किसका है, मध्यम पुरुष का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में ए जमा पट जमा अम, तो क्या हो गया, ए पठम। इसी प्रकार से द्विवचन में ए जमा पट जमा आओ, तो हो गया ए पठाओ। बहुवचन में होगा ए जमा पट जमा आम, तो क्या हो गया, ए पठाम। इनमें कोई हलंत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है जो पठ धातु है उसके धातु रूप लंग लकार में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर जितने भी धातु रूप होंगी सभी की आप जो धातु रूप जो है लंग लकार में प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और कौन कौन सी धातुएं हैं वो सब मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो तभी दूंगा यदि आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप जो वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो तीसरा काल है, लकार है, वो है लृट लकार। लकार का अर्थ वैसे काल यानी समय होता है, ये आपको पता भी होगा। भविष्य काल, तो इसमें होगा पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी कि प्रथम पुरुष में होता है इष्यति, ठीक। जो ब्रैकेट में है श्यति, ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। द्विवचन में होगा इष्यत, ये होगा श्यत, बहुवचन होगा इष्यन्ति, शयन्ति। मध्यम पुरुष इष्यसि, शयसि। द्विवचन इष्यथ है, तो ब्रैकेट वाला श्यथ है। बहुवचन वाला इष्यथ, और ये होगा श्यथ। उत्तम पुरुष वाला इष्यामि, और एक वचन में होगा श्यामी। द्विवचन वाला होगा इष्यावय, ब्रैकेट वाला श्यावय। बहुवचन वाला इष्यामय, ब्रैकेट वाला श्यामय। ब्रैकेट वाले का क्या रोल है और जो ब्रैकेट से बाहर है इसका क्या रोल है, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इनको ध्यान से समझिए। देखिए नोट लिखा है मैंने, नोट में लिखा है कि कोष्ठक में दिए गए जो चिन्ह है वो आकारांत। आकारांत का मतलब होता है जिन भी शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है, ठीक है, जो जिसे आप आ से आम कहते हैं, यदि आ आता है तो उसे कहते हैं आकारांत। तथा या क्या हो, ए का मतलब एकारांत, ठीक है। एकारांत या ऐकारांत, यानी कि या तो ए से शुरू होता हो या फिर ऐ से शुरू होता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे एकारांत। जो ए से शुरू होगा और जो ऐ से शुरू होगा उसे कहेंगे ऐकारांत, ठीक। और जो आ से शुरू होगा उसे कहेंगे आकारांत, मतलब जिनमें लास्ट में शब्द में आ होगा, ठीक है। जिसमें शब्द में लास्ट में आ होगा उसे कहेंगे आकारांत। जैसे पा में क्या है, बाद में आ है, ठीक है। उसी प्रकार से जिनमें जो है ए होगा लास्ट में, शुरू में नहीं होगा, लास्ट की बात की जा रही है। यदि किसी में ए होगा या आई होगा, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे ऐकारांत। और जिसमें ए होगा उसे क्या कहेंगे, एकारांत, ठीक है। तो मैं दिखाने वाला हूँ आगे। अब पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो सिंपल है एक वचन द्विवचन में ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए पहले मैं जो पट धातु पढ़ना उसके धातु रूप लट लगा रहे यानी भविष्य काल में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आकारांत में नहीं दिखा रहा। तो पट जिसमें भी हलंत होता है वो जो है क्या होगी, वो तो जो है हलंत वाली है सभी, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल जो है हलंत वाली करा रहा हूँ। पट में तो हलंत है। आकारांत की भी मैं अभी दिखाऊंगा आकारांत में क्या होता है। बाकी तो सब जो शब्द के बाकी जो धातु हैं उनके जो धातु रूप है सेम रहेंगे, सिर्फ किसी में होंगे जो भविष्य काल है उसी में क्या होंगे, चेंज होंगे, अलग होंगे, जिसमें भी जो आकारांत होगा या एकारांत या ऐकारांत होगा, ठीक है। आपको आकारांत समझ में आएगा जिन शब्दों के यानी कि जिन धातु के अंत में आ होगा वो आकारांत हो गया, और जिन धातु के अंत में ए या ऐ हो गया वो एकारांत या ऐकारांत हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखिए इसका जो धातु रूप है पट के वो इस प्रकार से होंगे। जो इष्यति है, इष्यति वाला वो इसमें जुड़ेगा पट वाले धातु में, क्योंकि ये तो ना तो आकारांत है ना ही एकारांत है, ठीक है। वैसे जो आ वाले आकारांत तो मिलता है देखने को धातु रूप में, लेकिन जो एकारांत है और ऐकारांत है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हलंत वाले, जिसमें हलंत होता है, जैसे पट हो गया, वध हो गया, ठीक है। मैक्सिमम ये हलंत वाले देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए प्रथम पुरुष में पट जमा इष्यति तो हो जाएगा पठिष्यति, पट जमा इष्यत है तो हो जाएगा पठिष्यत है। बहुवचन में देखिए पट जमा इष्यन्ति तो होगा पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पट जमा इष्यसि तो हो जाएगा पठिष्यसि। पट जमा इष्यत है पठिष्यत है। पट जमा इष्यत तो हो जाएगा पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पट जमा इष्यामि हो जाएगा पठिष्यामि। द्विवचन में देखिए पट जमा इष्यावय तो हो जाएगा पठिष्यावय, और बहुवचन में देखिए पट जमा इष्यावय पठिष्यामय, ठीक है। इनका यूज क्या है, रोल क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए आगे देखते हैं कि जो आकारांत है, आकारांत में जो है किस प्रकार से जो प्रत्यय है उनको जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लट लकार में जो दोनों के दोनों जो प्रत्यय हैं वो याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, तो देखिए लट लकार का जो रूप है धातु रूप, उसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों जो प्रत्यय है वो याद रखने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो आप डेली क्या कर सकते हैं, एक एक करके याद कर सकते हैं, एकदम से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए जिन धातुओं में अंत में क्या होता है आ, वो होते हैं आकारांत। अब आप देख रहे होंगे पा में क्या है, आ है, तो जिनमें आ होता है वो आकारांत बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो पा है, पा के जो लट लकार में धातु रूप है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे, ठीक है। तो पा जमा श्यति होगा पाश्यति। द्विवचन में देखिए पा जमा श्यत तो होगा पाश्यत। बहुवचन में देखिए पा जमा श्यन्ति होगा पाश्यन्ति।
मध्यम पुरुष में होगा, देखिए पाजमस्यसि पास्यसि। लेकिन बात करें द्विवचन की तो होगा पाजमस्यथ यानी पाश्यथ है। बहुवचन की बात करते हैं तो पाजमस्यथ पाश्यथ। यदि बात करते हैं उत्तम पुरुष की तो होगा पाजमस्यामि तो पाश्यामि। यदि बात करते हैं द्विवचन की तो पाजमस्यावः तो होगा पाश्यावः। यदि बात करें बहुवचन की तो होता है पाजमस्यामः पाश्यामः। ठीक है, तो ये होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, क्लास हो गई है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसके जो बाकी के जो पार्ट है, 2 लकार है, लोट लकार और विधिलिंग लकार, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आए। और ठीक है, तो मैं सेकंड एक और इसका जो पार्ट लेकर के आऊँगा धातु रूप का, और फिर इसके बाद में जो जितनी भी धातु होंगी वो मैं आपको सब बता दूंगा। और ये मान लीजिए आपका जो संस्कृत है इससे बहुत अच्छा हो जाएगी संस्कृत, काफ़ी इससे आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो आप क्या करें, जो भी वीडियो संस्कृत की आपके लिए आती है आप जो है सबको देखते रहिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते जरूर रहिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है अच्छे से संस्कृत समझ में आए तो। ठीक है, और जब इसके 2 पार्ट और मैं लेकर के आऊँगा उनमें आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएंगे बिल्कुल धातु रूप होती क्या है।